Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और उसमें आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 4.1। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 4.1। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूजिंग द आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग इक्वेशन। मीन्स कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमको बच्चों एक्सपेंड करना है, बट हम आइडेंटिटीज जो यूज करने वाले हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज को समझते हैं। जिसे देखो यहाँ पे एक्सरसाइज सेट 4.1 में हम जो आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। नाउ अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो a है इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के a इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस बी को भी हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो रहा है, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, b इंटू ए बी हो गया हमारा, और b इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो ये जो है हमारे ये लाइक टर्म है, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इस तरह से मतलब कि a प्लस बी होल स्क्वायर को हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो हमारे टर्म है और दोनों टर्म का सम दिया हुआ है। मीन्स के इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द बाइनोमियल, इट इज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द बाइनोमियल। नाउ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द बाइनोमियल इज इक्वल टू sum of the square of the individual term as well as twice the sum of the product of the individual term, right? इस तरह से होता है। ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ बच्चों ये करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये दिमाग में रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटीज क्या लगेगी हमारी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको बच्चों समझ लो a और इसको हम समझ लेते b। मीन्स के जो a है वो हमारा 7x है, b जो है वो हमारा 4y है। तो क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम a समझते, इसको b समझते, तो क्या हो रहा है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 7x स्क्वायर हुआ, राइट। फिर क्या दिया हुआ है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 करो 2 इंटू ए क्या है हमारा 7x है, b क्या है हमारा 4y है, फिर क्या दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर। सो प्लस बी स्क्वायर मतलब के 4y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो b है वो हमारा 4y है, b जो है वो 4y है, तो आपको पूरा ब्रैकेट में लेके उसका स्क्वायर करना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इस तरह से कर लेते हैं 4y स्क्वायर, बराबर। तो 4y स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ओनली y का स्क्वायर हो गया। जब आप ब्रैकेट में करोगे तो वो 4 का भी स्क्वायर माना जाएगा और y का भी स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है ना, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी वापस मिस्टेक हो रही है बहुत सारे बच्चे कि 7x का क्या करते हैं वो लोग, कुछ तो इतनी सिली मिस्टेक करते हैं कि 7x स्क्वायर मतलब क्या कर लेते 14, 7 प्लस 7 14 और फिर x स्क्वायर कर लेते। और कुछ लोग ऐसा ही कर लेते डायरेक्ट 7x स्क्वायर। ऐसी गलती आपको बच्चों नहीं करना है, ठीक है ना, राइट। तो देखो ये हो गया। अब नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 14 इंटू 4, सो 14 इंटू 4 कितना हो रहा है हमारा, तो 16 1 और 56, तो प्लस 56xy
एक्स और वाई को भी मल्टीप्लाई करना है, सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तीनों को मतलब नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब इंटीजर मल्टीप्लाई किया एंड वेरिएबल हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, राइट। अब देखो 4y होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 हुआ, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, और ये हमारा आ गया बच्चों आंसर, ठीक है, राइट। अब देखो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 7/5 x प्लस 3/2y होल स्क्वायर, राइट। अब ये जो 7/5x है इट इज कंसिडर एज ए एंड 3/2y इज कंसिडर एज अ बी, मीन्स के इसको हम a समझेंगे, इसको हम b समझेंगे, तो हमारी आइडेंटिटीज क्या हो गए a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, राइट, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो देयरफॉर क्या हो रहा है बच्चों, तो देयरफॉर 7/5x होल स्क्वायर हो गया प्लस 2, बार बार इसे बोलते जाओगे याद हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2y प्लस 3/2y होल स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर। नाउ 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हुआ, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हुआ, और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप करोगे, एक एक मिनट के छोटे छोटे सम है, राइट। अब इसको देखो नंबर को, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं पा रहे तो आप ऐसे रफ में कर सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 3/2 हो रहा है, बराबर, तो 2 आपका कट हो गया, राइट, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 21/5 x इंटू वाई, ठीक है ना, ये हो गया हमारा, राइट। अब देखो क्या है 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और y स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। देखो बहुत ही सिंपल से सम है, बहुत ही सिंपल से, और ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर नहीं ऑलमोस्ट सारे सम जो है वो ओनली 3 स्टेप में खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट में आप सम लिखते हो, सेकेंड में उसका एक्सपेंड करते हो, एंड देन स्क्वायर हम निकाल के जो भी उसकी स्क्वायर की वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट, ठीक है। अब देखो अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे, तो ये है हमारा 2.5p प्लस 1.5, यहाँ पे बच्चों q है, भूल से p हो गया है, q होल स्क्वायर, क्योंकि अगर उसको p समझेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा कि 2.5p प्लस 1.5p, वो हो जाएगा, मतलब ये तो 4p हो जाएगा, 4p होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली q है, q लेना है, राइट, तो मैंने q लिखा हुआ है। अब देखो क्या है, इट कंसीडर एज ए एंड इट कंसीडर एज ए बी, तो सेम टू सेम हो गया हमारा कि 2.5p होल स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया 2 होगा, इंटू क्या है a है, तो a क्या है हमारा 2.5p है, b क्या है हमारा 1.5q है, और प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 1.5q होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। ये मैं देख रहा हूँ, देख लेता हूँ आपको दिखता है या नहीं। सो यस इट इज विजिबल। अब देखो क्या है 2.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब ज्यादातर बच्चों को जो पॉइंट में होता है वो स्क्वायर निकालने में थोड़ी मिस्टेक होती है, मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि देखो 2.5 को आप कंसीडर करो 25, ऐसा समझो ये 25 है, सो मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है 625, राइट। तो देखो ये हो गया हमारा 625, जबकि क्या था यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 के बाद रख दो पॉइंट, तो ये हो गया बच्चों हमारा 6.25p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, राइट। तो अब ये जो 2.5 है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, क्या हो गया 5। नाउ 5 इंटू 1.5, अब 1.5 को आप कंसीडर करो, ऐसा समझो ये 15 है, क्या है 15 है, तो 15 5 जा कितना होता है 75, 15 5 जा 75, एक के बाद पॉइंट है 7.5, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 PQ,
7.5 पी क्यू, राइट। में जो पॉइंट वाले हैं उसको इजी वे में आपको किस तरह से करना है। अब देखो ये 1.5 का स्क्वायर है, मतलब कि 1.5 इंटू 1.5 होना चाहिए। अब 1.5 को आप 15 समझ लो और इसको भी 15 समझ लो, तो 15 का स्क्वायर आपका क्या होता है 225। 225 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 एंड 2, दो के बाद पॉइंट रख दो, तो ये हो रहा है हमारा 2.25 क्यू स्क्वायर, 2.25 क्यू स्क्वायर, राइट। तो देखो बहुत सिंपल वे में आप आंसर ला सकते हो। सब में मैंने आपको क्या बताया, एक तो आपका क्वेश्चन होगा, 2 स्टेप में आपका सम खत्म हो जाता है। सिर्फ एक ही आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब देखो आगे चलते हैं हम, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर, 8t होल स्क्वायर मीन्स के ये हमारा a माना जाएगा, इसको हम a समझेंगे और इसको हम b समझेंगे, तो वही हो गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो क्या हो रहा है, तो 3/4s होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 3/4s इंटू b मतलब 8t प्लस बी स्क्वायर मतलब के 8t स्क्वायर ये होगा। अब देखो तो क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, s का स्क्वायर हो गया s स्क्वायर, राइट। प्लस अब देखो 2 मल्टीप्लाई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 8, राइट। इस तरह से ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब ये हो जाएगा हमारा 12 s इंटू टी इज इक्वल टू एस टी, s इंटू टी इज इक्वल टू एस टी प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64t स्क्वायर, और ये आ गया हमारा आंसर। सम दिखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा जो सम है वो है x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। सो इसको कंसीडर करेंगे हम a, इसको कंसीडर करेंगे हम b मतलब हमारा क्या हो गया 1/2y। तो क्या हो रहा है देखो, तो x स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स मतलब हमारा x है, 2 इंटू ए मतलब x है, b मतलब 1/2y प्लस 1/2 मतलब कि b स्क्वायर, तो 1/2y स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो गया हमारा x, 2 आपका बच्चों कट हो गया, तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। देखो सारे सम आपके 2 स्टेप में खत्म हो रहे, कितने 2 ही स्टेप में खत्म हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा कि 1/x प्लस 1/y होल स्क्वायर, इसको कंसीडर करेंगे हम a, इसको कंसीडर करेंगे b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 रख दो इंटू a मतलब 1/x इंटू b मतलब 1/y प्लस b स्क्वायर मीन्स के 1/y होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, राइट, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, और ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया आंसर, तो ये देखो हमारा एक्सरसाइज सेट 4.1 का क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, राइट, क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट पे देखो नंबर वाले सम, ये सम भी आपको एक सम एग्जाम में पूछे जाने वाला है, राइट, 64 स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज जो हो जाओगे कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, मतलब वही आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज करके आपको इस सम को सॉल्व करना है, राइट। तो देखो क्या है,
तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे यहाँ पे तो हमको दिया हुआ है 64 स्क्वायर, मतलब ये तो स्क्वायर ऑफ मोनोमियल हो गया, जबकि जो आइडेंटिटीज होती है वो तो होता है हमारा के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल कैसे, इसके दो टर्म कैसे बनाएंगे? तो देखो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों कि आई कैन राइट 64 एज अ 60 प्लस 4, इजंट इट, बराबर कि मैं 64 को मैं 60 प्लस 4 भी तो लिख सकता हूं, तो हो जाएंगे ना हमारा दो टर्म हो गए, राइट। तो आपको ये देखना है, तो देखो फर्स्ट क्या हो गया कि 60 प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ये ए समझ लो, ये बी समझ लो, ठीक है, ए समझ लो बी समझ लो। तो देखो क्या है यहाँ पे कि 60 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 कर लो, देन ए मतलब 60, बी मतलब 4 एंड प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट। अब एक जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, दो जीरो हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो गया, राइट। 2 4 जा 12, सॉरी 2 4 जा 8 और 8 6 जा इसके 2 4 जा 8 और 8 6 जा कितना होता है 48, बराबर। 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48, सो 48 जीरो मतलब 480 प्लस 16 स्क्वायर, प्लस 16 स्क्वायर, सॉरी 16 स्क्वायर नहीं 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तीनों का टोटल कर दो 6006 बराबर 18909 बराबर 4 प्लस 6 10 रिमाइंडर 1, सो 4096, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और देखता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं। यस, सो इट इज विजिबल। अब देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, तो 105 होल स्क्वायर, सो इट कैन बी राइट एज 100 प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 100 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 कर लो इंटू 100 कर लो इंटू 5 कर लो और प्लस 5 स्क्वायर कर लो, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 10,000 प्लस 2 5 जा 10, 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 प्लस 25 प्लस 25, तो क्या हो गया यहाँ पे ये 25 तो आपका हो गया, राइट, और एक जीरो हो गया और 1 जीरो और 1 जीरो, मतलब कि 11,025, 11,025 ये हमारा आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, 205 होल स्क्वायर, सो इट कैन बी राइट एज 200 प्लस 5 होल स्क्वायर, तो 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, राइट। तो 200 का स्क्वायर, दो जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, क्या हो गया है 4, राइट। नाउ 2 5 जा 10, 10 इंटू 2 मतलब के 20 मीन्स के ये हो गया हमारा 2000 प्लस 25, तो टोटल हमारा कितना हो गया, सो 25 कर दो, एक जीरो कर दो, 2 कर दो एंड देन 4 मतलब के 42,025। तो बच्चों आज हमने किया एक्सरसाइज सेट 4.1, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.2। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडे वीडियो लेक्चर, कीप वाचिंग एंड कीप स्टडिंग।